नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी को क्लियर मिल पा रहा है तो एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कीजिए। यस यस, क्लियर क्लियर। आप में से कौन साथी मेरे को फर्स्ट टाइम लिसन कर रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, मतलब कि आज तक आपने किसी भी माध्यम से मेरा कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया? एक बार चैट बॉक्स में आप आई टाइप कर सकते हैं या एफ टी टाइप कर सकते हैं। एफ टी मतलब फर्स्ट टाइम। एफ टी। एफ का मतलब फर्स्ट, टी का मतलब टाइम्स, मींस फर्स्ट टाइम आप मेरे को ऑनलाइन जो है सुनने वाले हैं। ओके, काफी सारे साथी हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। तो मेरा नाम दोस्तों तुषार गुप्ता और मैं देश की राजधानी दिल्ली से आप सबके साथ जो है कनेक्टेड हुआ हूं। क्या मेरा पीपीटी आप सभी को दिख रहा है? तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ऑल क्लियर, मींस ऑडियो, वीडियो और पीपीटी स्लाइड आप सभी साथियों को क्लियर है, क्लियर दिख रहा है। अपने साथ नोटबुक डायरी पेन जरूर रखें, जिससे कि आप नोट्स बना सकें, जो भी चीज आपको अच्छी लगे, जो भी लर्निंग आप लें। बेहतर वॉइस क्वालिटी के लिए हैंड्स फ्री का आप यूज कर सकते हैं। बेहतर और बिना रुकावट वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक अच्छा नेटवर्क कनेक्शन देखें, जहां पे आपको अच्छा कनेक्शन मिल रहा हो। बेहतर फोकस के लिए पानी की बोतल, चाय, कॉफी आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन मीटिंग है तो ये चीज आप कैरी कीजिए। और ये एक लाइव वेबिनार है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जो भी पॉइंट्स आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, जो भी डायलॉग आपको अच्छा लगे, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सभी को फॉलो करनी है। आज क्या क्या हम देखेंगे? आज हम देखेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में। रोल क्या है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का? ह्यूमन लाइफ वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। 8 तरीके होते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के, लेकिन आज एक बेसिक कैलकुलेशन हम देखेंगे। उसके बाद एक बहुत प्यारा कंसेप्ट आज हम देखेंगे, वो देखेंगे के एस आर कंसेप्ट। के एस आर कंसेप्ट कि आपका कोई भी ग्राहक आपसे कहता है कि जो आप इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो आप इंश्योरेंस दे रहे हैं उसमें रिटर्न कम है, तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। एक फ्रेमवर्क हम देखेंगे, लपैक। पूरा फ्रेमवर्क को केवल समझेंगे, क्योंकि आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है। अभी 4 अगस्त को आप सभी को पता है, एक एयर इंडिया का जहाज जो फुकेट से दिल्ली आ रहा था, उसमें एक एयर टर्बुलेंस हुआ। और उस एयर टर्बुलेंस की वजह से जो 17 यात्री है वो घायल हो गए, जिसमें 5 यात्री जो है उनकी जो हालत है गंभीर है। पता है आप सभी को? यस या नो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, एयर इंडिया एयर टर्बुलेंस अगस्त 2026। तो जो लेटेस्ट न्यूज है, इसके माध्यम से जो जीवन बीमा है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसको समझने की, समझाने की, कस्टमर को कैसे अवेयर कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अपने आप को लिंक करेंगे और उसको बीमा के माध्यम से समझाएंगे, तो हम बहुत अच्छा सेल्स क्लोज कर सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट में हम कवर करेंगे। और कुछ आज हम इमोशनल डायलॉग्स भी देखने वाले हैं। आज के सेशंस में आप कुछ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी नरेटिंग, इंसिडेंट नरेटिंग जैसे कुछ सारांश देखेंगे, कि किस तरह हम ग्राहक को एक स्टोरी के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से बीमा समझा सकते हैं, क्या उसका महत्व होता है। और अगर आप सभी साथी रेडी हैं पेन पेपर के साथ आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR, मींस आई एम रेडी।
और शुरुआत करने से पहले एक मेरे कोच जिनसे भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ हमेशा एक बात कहते हैं कि जो मोती होता है, मोती समुद्र में जो मोती होता है वो समुद्र की गहराई में होता है और उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। मतलब कि आज धीरे 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 हम आज के सेशंस में भी गहराई में जाएंगे, लास्ट में जो है गहराई में जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम आज जो एक ह्यूमन हम हैं, हमारा जो फोकस है या हमारा अटेंशन है उसका स्पैन काफी कम हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि साथी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, कुछ टाइम बाद बहुत सारे साथी एग्जिट हो जाएंगे। जो साथी एंड तक टिके रहेंगे, एंड तक जुड़े रहेंगे, वो उस गहराई में जा पाएंगे। मतलब जो एक नॉलेज का डीप पर लेवल होता है उनको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट 90 to 100 मिनट्स आपके पास हैं, सो दैट जो भी आज नई नई चीजें हम लास्ट में कवर करेंगे वो आप सभी जो है लेके जाएं आज के सेशन से। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू प्रेजेंटेशन जो हमारा पहला पड़ाव है उसको हम देखते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, HLV, ये क्या होता है और इसको हमें कैसे देखना चाहिए। ह्यूमन लाइफ का अगर एक सिंपल आप मीनिंग देखें, मतलब देखें, डेफिनेशन देखें, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आज की वो प्रेजेंट वैल्यू है जो भविष्य में कोई एक व्यक्ति अर्जित कर सकता था, मतलब अर्न कर सकता था। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आज कैलकुलेट की गई, आज गणना की गई एक ऐसी धनराशि है, एक ऐसा अमाउंट है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कमाने वाला था। जीवन काल कब तक? जब तक कि वो रिटायर होते हैं। हमारा सभी का क्या एक काम होता है कि हम रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए। पैसा हम क्यों कमाते हैं? जिससे कि हम हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाए, उनकी जो चाहते हैं उनको हम पूरा कर पाए, और हमारा जो परिवार है उनके लाइफस्टाइल को एक लेवल से ऊपर के लेवल पे हम लेके जा पाए। ये सब किस कारण हम कर पाते हैं? इस सब के पीछे क्या सोर्स है, क्या पावर है, जिसको हम कहते हैं कि वो केवल एक पावर है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी। इसका मतलब आज आपका परिवार अपनी जरूरतें, अपनी चाहते को पूरा कर पा रहा है, अपने लाइफस्टाइल को जी पा रहा है, अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा है, उसके पीछे का एकमात्र जो कारण है वो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी, मतलब आपकी इनकम। और ये इनकम अर्न करने के लिए आप रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, जिससे कि परिवार आराम से जी सके। आज आपकी कुछ भी एक एज हो सकती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। इंडिया में एक जो रिटायरमेंट एज है, इंडिया में जो एक रिटायरमेंट एज है वो है 60 साल। तो मतलब जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते आप इसी तरह रोज सुबह उठेंगे, काम पे जाएंगे, अपने परिवार की जरूरतें और चाहते पूरा करने के लिए। 60 साल की उम्र से पहले अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी अनिश्चित घटना घटती है तो परिवार को एक लॉस होता है, क्योंकि जिस इनकम के सहारे, जिस इनकम के भरोसे परिवार अपनी जरूरतें, अपनी चाहते और अपना जो जीवन शैली है उसको जी रहा था और मेंटेन कर रहा था, वो परिवार से छीन जाएगा। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसी एक वैल्यू को कैलकुलेट करना और परिवार के लिए पहुंचाना है, जिससे कि परिवार को कभी दिक्कतों का और दुखों का सामना ना करना पड़े। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्यों हमें कैलकुलेट करनी चाहिए? हेल्प्स एस्टिमेट द लाइफ इंश्योरेंस कवर। एक लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, हम उस तक पहुंच पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के परिवार को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाते हैं, और जो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और परिवार के गोल्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है।
ये हिंदी में ही सेम स्लाइड है। सही जीवन बीमा कवर का एक आकलन करने में मदद करता है, आपके परिवार की जीवन शैली और वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करता है, आपके जीवन की जिम्मेदारी और लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करता है। अब हम पहले देखते हैं वाई टू वर्क ऑन HLV कंसेप्ट बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर। मेरे को ये जो आज कंसेप्ट में सीखने वाला हूं, मेरे को क्यों सीखना चाहिए और सीख के मेरे को क्यों लोगों को एजुकेट और अवेयर करना चाहिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू के थ्रू, वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला कि जब भी हम ग्राहक के पास जाते हैं और डायरेक्ट बीमा की बात नहीं करते, हम एक गैप एनालिसिस के थ्रू कस्टमर को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, तो वहां पे दिखाया जाता है कि हम एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। हम एक उस बीमा अभिकर्ता से अलग हैं जो सीधा आके बात करता है कि सर ये पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी ले लो, इतना प्रीमियम दे दो, इतना भरोगे तो इतना मिलेगा। हम वहां पे जा रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर के परिवार के बारे में, परिवार के सपनों के बारे में, कस्टमर के अपनों के बारे में। तो ग्राहक को क्या लगता है कि जिस अभिकर्ता के सामने मैं बैठा हूं या जो अभिकर्ता आज मेरे पास आया है वो प्रोफेशनल एडवाइजर है। गेन ट्रस्ट। जब हमारा फोकस हो जाता है ग्राहक के परिवार को सिक्योर करना, ग्राहक के भविष्य को सिक्योर करना, ग्राहक के परिवार की जिम्मेदारियों को सिक्योर करना, तो कस्टमर को लगता है कि ये अपने बारे में कम, मेरे और मेरे परिवार के बारे में ज्यादा जो है चिंतित है और उनको सुरक्षा देना चाहता है। तो ग्राहक एक ट्रस्ट में आ जाता है कि यस, मैं एक सही अभिकर्ता के साथ डील कर रहा हूं। टॉक शिफ्ट फ्रॉम प्रीमियम टू पर्पस। कई बार बहुत सारे अभिकर्ता जाते हैं मार्केट में और वो बात करते हैं कि सर आप इतना इतना पैसा भरेंगे, 100 100 रुपया दिन का भरेंगे, 200 200 रुपया भरेंगे, 300 300 रुपया दिन का भरेंगे तो आपको डैश 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 सो एंड सो बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक पर्पस लेके जा रहे हैं कि क्यों आपके पास एक सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और उसका पर्पस क्या है कि आपका परिवार आपकी अनुपस्थिति, आपकी गैर हाजिरी में भी सिक्योर्ड रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो टॉक शिफ्ट कहां पे हो जाती है, प्रीमियम। अब ग्राहक प्रीमियम के बारे में बात नहीं करता, पर्पस, कि हम पर्पस पे फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना इजी हो जाता है। हेल्प्स यू प्रोड्यूस MDRT लेवल बिजनेस। अगर कंसेप्ट के बेस पे आप जाते हो, ग्राहक आपको वेलकम करता है, आपको बहुत ज्यादा पोस्टपोन नहीं करता, आपसे एक अच्छा प्रीमियम आता है और लगातार बिजनेस आपको वहां से मिलता है, जिससे जो हमारा लक्ष्य है MDRT COT TOT उसको हम पा पाते हैं। मेक्स यू फाइनेंशियल एडवाइजर नॉट ए पॉलिसी सेलर। आप क्या बन जाते हो, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो लोगों को एडवाइस करके एक सही पॉलिसी दे रहा है, ना कि केवल एक पॉलिसी दे रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। इंक्रीज योर रेफरेबिलिटी, मतलब ग्राहक आपको रेफरेंस रेफरेंस देता है कि यार मेरा दोस्त है उसके पास चले जाओ, मेरे जिया जी है उनको भी समझा दो, मेरा ब्रदर इन लॉ है उनको भी समझा दो, मेरा कोई नेबर है, मेरा कलीग है, उनसे भी आप बात करो। आप रेफरेंस मांगते हैं तो ग्राहक देता है। क्यों? ऊपर के 3 पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि ग्राहक को पता चला कि आप प्रोफेशनल हैं, आपने ग्राहक का ट्रस्ट जीता, उनका दिल जीता और ग्राहक के सामने आपने पर्पस की बात करी। और यू बिकम फैमिली फाइनेंशियल प्लानर। ग्राहक को भविष्य में कभी भी बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए कभी भी कुछ बीमा निकालना है, सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपसे जरूर सलाह लेगा। क्यों? ऊपर के 3 पॉइंट की वजह से। इसके लिए हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे काम करना है, इसको सीखना है, इसको समझना है और इसको मार्केट में जाके लेके जाना है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो जरा फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रूली सिक्योर, क्या आपके परिवार का जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो ट्रूली सिक्योर है? क्या आपको आपका इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू पता है? क्या आपने कभी आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट किया है? क्या आपको पता है कि आपकी जो जिंदगी की एक वैल्यू है, हर चीज की एक वैल्यू होती है। अगर मैं मार्केट से एक कैलकुलेटर लेके आता हूं तो एक वैल्यू है, अगर एक मैं स्टेपलर लेता हूं तो उसकी एक वैल्यू है, अगर मैं एक पेन लेता हूं तो उसकी एक वैल्यू है,
अगर मैं एक पॉइंटर लेता हूं तो उसकी एक वैल्यू है, हर चीज की एक वैल्यू है, ऐसे ह्यूमन की भी एक वैल्यू है जिसको हम ह्यूमन लाइफ कहते हैं। क्या आपने कभी उसको क्वांटिफाई किया है? क्वांटिफाई मतलब क्या आपने कभी उसका आकलन किया है? ये तीन क्वेश्चंस आप अपने ग्राहक से पूछ सकते हैं। तो एचएलवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फ्यूचर इनकम। आप आपके परिवार के लिए एक इनकम अर्न करते हैं हर साल, साल दर साल जो आप अर्न करने वाले हैं, जिससे परिवार का सपोर्ट मिलता है। इनकम आती है, परिवार चलता है, इनकम आती है, परिवार चलता है, एक बैलेंस रहता है। इनकम नहीं आएगी, लॉकडाउन की तरह, कोरोना की तरह परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो पल भर के लिए था, क्षण भर के लिए था, कुछ समय के लिए था। लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं जो ये इनकम है परिवार से हमेशा के लिए छिन जाती है। तो उस समय परिवार कैसे मैनेज करेगा? कैसे जो परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का एजुकेशन, लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन, बिटिया की शादी, लाइफ पार्टनर का रिटायरमेंट, घर का सपना, वो कैसे परिवार उसको मेंटेन कर पाएगा? तो उसके लिए जरूरी है कि हम, हमारा जो एक वैल्यू है, जो एक अमाउंट है जो परिवार के लिए हम कैरी करते हैं, उसको हम क्वांटिफाई करें। तो उसको क्वांटिफाई करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। इस इमेज में एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली समझाया गया है कि एक व्यक्ति है मिस्टर राजेश, जिनकी उम्र 35 साल है, 10 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं, और 60 साल की एज रिटायरमेंट एज है। तो उनके पास 25 साल बचे हैं काम करने के। अब ये 25 कहां से आया? 60 में से 35 को लेस कर दीजिए, 60 - 35 इज इक्वल टू 25। ये उनके वर्किंग ईयर्स है, और हर साल कितना पैसा कमा रहे हैं? 10 लाख रुपया। तो 25 × 10 lakhs इज इक्वल टू 2.5 करोड़। इसका मतलब कि जो मिस्टर राजेश हैं, वो अगर 10-10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, और ये 10 लाख रुपए ही कमाते रहेंगे, अगले 25 साल तक कमाएंगे, तो आपने परिवार के भविष्य के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी चाहतों के लिए, ये मिस्टर राजेश अपने फैमिली को एक बैलेंस देने के लिए कितना अमाउंट देने वाले हैं? 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया देने वाले हैं। क्या आपने इस 2.5 करोड़ रुपीस को लॉक किया है, सिक्योर किया है, प्रोटेक्टेड किया है अपने परिवार के लिए? क्योंकि 2.5 करोड़ क्या है? ये वो अमाउंट है जिसके भरोसे, जिसके सहारे आपका परिवार उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन करेगा। ये होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। कैलकुलेट कीजिए कि कितना ह्यूमन लाइफ वैल्यू है आपकी करंट इनकम और एज के अकॉर्डिंग। कंपेयर कीजिए कि कितना इंश्योरेंस है और कितना होना चाहिए। सपोज कीजिए इस पर्सन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल के आई 2.5 करोड़ रुपया, पर्सन के पास ऑलरेडी 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है। लेकिन क्या गैप आया है? वो 1.5 करोड़ रुपया जो गैप आया है, वो आपको भरना है। और ये जो गैप आप भर सकते हैं, ये अलग अलग प्लान से भर सकते हैं। अब क्यों जरूरी है ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना? क्योंकि जो एक अर्निंग मेंबर है, जो इनकम अर्न कर रहा है, उसके इनकम से परिवार को फूड, होम, डेली लिविंग मिलता है, बच्चों को एजुकेशन, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीस जमा होती है, हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्शन मिलता है, कुछ बचत होती है भविष्य के लिए जिसको एक फंड हम कहते हैं, लोन, ईएमआई उनकी इनकम से जाती है, और फैमिली को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यस, हमको कभी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम स्टॉप हो जाती है और परिवार के पास कोई भी एक फंड नहीं है, तो लाइफस्टाइल परिवार का सडनली गिर जाता है। धीरे धीरे जो बचत की हुई है वो एग्जस्ट होने लगते हैं, क्योंकि परिवार क्या करेगा? परिवार के पास कोई एकदम से सपोर्ट तो है नहीं, तो परिवार धीरे धीरे बचत को निकालेगा। पहले बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा, म्यूचुअल फंड से निकालेगा, फिर धीरे धीरे वाइफ ने जो गहने इकट्ठे किए हैं वो बेचने चालू होते हैं। और ये कई बार हमने बहुत सारे घरों में देखा है। बच्चों का एजुकेशन सफर होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना कॉस्टली बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है, लोन ईएमआई प्रेशर क्रिएट करते हैं,
और परिवार एक इमोशनल स्ट्रेस में चला जाता है। और ये सब चीजें परिवार के साथ ना हो, उसके लिए जरूरी है कि हम परिवार को ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग सुरक्षित करें। अब कोई भी एक ह्यूमन है, कोई भी एक व्यक्ति है, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, वो दो तरह की वैल्यू हमारे लिए क्रिएट करता है। सबसे पहला होता है इमोशनल वैल्यू और दूसरा होता है इकोनॉमिक वैल्यू। एक छोटा बच्चा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, वो एक इमोशनल वैल्यू क्रिएट करता है। वो कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता। उनका एक लगाव है अपने माता पिता से, माता पिता का लगाव है बच्चों से, दादा दादी का लगाव है पोते पोती से। तो एक इमोशनल वैल्यू है। लेकिन जो हम एक ह्यूमन बीइंग है, वी आर द अर्निंग मेंबर, हम उस इमोशनल वैल्यू के साथ साथ एक इकोनॉमिक वैल्यू भी कैरी करते हैं। हमारा जो रिश्ता है, रिलेशन है, हमारी वाइफ के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारे पेरेंट्स के साथ है। हम इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने परिवार के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू भी कैरी करता हूँ। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब मैं परिवार के लिए इनकम अर्न करता हूँ, मंथली एक्सपेंसेस उनके लिए बियर करता हूँ, बच्चों का स्कूल फीस देता हूँ, घर के खर्चे देता हूँ, मेडिकल खर्चे देता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। तो इस तरह मैं दो वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, एक इमोशनल और एक इकोनॉमिकल। ये कंसेप्ट समझिए, ये जो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स हम बात करने वाले हैं, ये उसका बेस है। इसका मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस परिवार को दो लॉस होते हैं, दो लॉस। एक होता है इमोशनल लॉस, एक पति ने अपने पति को खोया, एक पुत्र ने अपने पिता को खोया, और एक माता पिता ने अपने पुत्र को खोया। एक इमोशनल लॉस है परिवार में बहुत बड़ा, लेकिन साथ के साथ उस परिवार में एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है। क्योंकि जो उनके पीछे रह गए हैं, किसी भी व्यक्ति की डेथ के बाद जो भी उनके पीछे रह गए हैं, वो बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो एक व्यक्ति की डेथ हुई है और उनको इमोशनल लॉस हुआ है, तो उस इमोशनल लॉस को तो हम कभी भी नहीं भर सकते। लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसके लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग जीवन बीमा होना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये स्लाइड सभी को? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। कई बार आप कुछ क्लाइंट से मिलते होंगे जो आपसे कह सकते हैं कि यार, मरने के बाद तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, मेरा परिवार देख लेगा अपने आप, क्या करना है जी लेगा, वो परिवार की टेंशन है, मुझे बीमा नहीं लेना। कुछ लोग कई बार ऐसा जवाब दे देते हैं, ये टालने के लिए कि मुझे बीमा नहीं चाहिए। यस या नो, आपको ऐसा मार्केट में सुनने को मिलता है या नहीं? इसको मिलता है, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। वो आपको ऐसा क्यों बोलते हैं? टालने के लिए आपको, कि यस, मतलब अभी कस्टमर और उतना रेडी नहीं हुआ है और उतना तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कस्टमर से एक बात पूछिए जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपने आप को, आपको कस्टमर की जगह रख के देखना है और कस्टमर से क्वेश्चन पूछना है कि यस सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज मैं अपने परिवार के साथ हूं तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने बाद भी अपने परिवार का ध्यान रखूं। लेकिन मरने के बाद सबको ऊपर जाना है, या तो हमें स्वर्ग नसीब होता है या हमें नरक नसीब होता है। अब सपोज कीजिए कि आपको सर स्वर्ग नसीब हुआ, स्वर्ग में आप गए, बढ़िया से आप आपकी लाइफ को जी रहे हैं, स्वर्ग में एंजॉय कर रहे हैं। 3 साल बाद
जो चित्रगुप्त जी हैं वो आते हैं और आपसे कहते हैं कि आज सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, मौका दिया जा रहा है। जो ये आकाश है इसके बादल हट जाएंगे, आसमान पूरा साफ हो जाएगा, और आप सभी को एक मौका दिया जाएगा कि धरती पे आप झांक सकते हैं और कुछ भी एक चीज देख सकते हैं। कस्टमर से कहो कि सर आप क्या देखना चाहेंगे, आप दुबई देखना चाहेंगे कि दुबई 3 साल बाद कितनी तरक्की कर गया, स्विट्जरलैंड देखना चाहेंगे, इमामबाड़ा देखना चाहेंगे, ताजमहल देखना चाहेंगे, या जंतर मंतर देखना चाहेंगे, या अपने परिवार को देखना चाहेंगे, सर क्या देखना चाहेंगे? 3 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है। आप सबसे पूछ रहा हूं आपका क्या आंसर आएगा? दुबई आएगा, स्विट्जरलैंड आएगा, ताजमहल आएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा, या परिवार आएगा? चैट बॉक्स में बताइए। अपनी फैमिली, अपनी फैमिली, यस। कस्टमर भी क्या कहेगा? यस, फैमिली को देखना चाहूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, सर किस तरह का फैमिली देखना चाहेंगे? जो पल पल पैसे के लिए तरस रहा है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं जाने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया, जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पिता आपको अपने बुढ़ापे की लाठी समझते थे वो किसी एटीएम के बाहर बैठे हैं कि स्टूल पे गार्ड की जॉब में, जो वाइफ थी उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है, जो आपकी बूढ़ी माता है उनका इलाज नहीं हो पा रहा, बच्चे रोते हैं कि कैसे हम अपना बर्थडे मनाएं। कैसा परिवार देखना चाहेंगे सर? एक खुशहाल परिवार देखना चाहेंगे या इस तरह का परिवार देखना चाहेंगे? चैट बॉक्स में बताइए। कस्टमर से एक फाइनल लाइन बोलिए कि सर जब आप स्वर्ग में हो ना, तो परिवार को जीते जी नरक में मत भेजिए। जब आप स्वर्ग में हो तो परिवार को जीते जी नरक मत दिखाइए, क्योंकि ना पैसे की जिंदगी जीना एक नरक के समान है। इसलिए आइए इस प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दीजिए। जब आप स्वर्ग में हो तो अपने जीते जी परिवार को नरक मत दिखाइए, क्योंकि बिना पैसे की जिंदगी एक नरक के समान ही है। तो आइए इस प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दीजिए। इस तरह हम इसको काउंटर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कह के आना है। हम कई बार डर जाते हैं, यार कस्टमर क्या सोचेगा ऐसा बोलूंगा तो। नहीं, कस्टमर जो सोचेगा वो आपको नहीं सोचना है। या जैसे जिग्नेश ने लिखा कस्टमर बुरा मान जाएगा। आप क्या चाहते हो कि कस्टमर बुरा मान जाए और मैं उसको ना बताऊं, या कस्टमर बुरा मान जाए लेकिन उसके परिवार सुरक्षित हो जाए? क्या जरूरी है जिग्नेश जी? अगर किसी का बुरा मानने से परिवार का भला हो सकता है तो उसको बुरा मानने दीजिए। किसी का बुरा मानने से उसका परिवार, उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, तो बुरा मानने दीजिए, बुरा मानने दीजिए। अगर परिवार के लिए सीरियस होगा तो ले लेगा, नहीं होगा तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? कई बार ये क्या है, ये हमारे माइंड के ही ब्लॉकेजेस हैं कि कैसे बोलूं, कस्टमर बुरा मान गया तो। क्या बुरा मानेगा? आपने क्या गलत बोला है? क्या आप ऐसे परिवारों से नहीं मिलते, ऐसे परिवारों को नहीं देखते जो बिना आय के, कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है और कितना उनको झेलना पड़ रहा है? कैसे परिवार हमारे समाज में नहीं हमको मिलते हैं? मिलते हैं। अगर आपका एक कदम, आपकी एक राय किसी परिवार का भविष्य बचा सकती है तो उसको हमें बचाना चाहिए। तो प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल वैल्यू, हमें वो फाइनेंशियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है, उस फाइनेंशियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है। अब जो हमने वो वैल्यूज देखी, भावनात्मक मूल्य, आर्थिक मूल्य, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू और फाइनेंशियल वैल्यू। कस्टमर से कहिए कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, सुख दुख होता है,
दुर्घटना होती है, सुख दुख होता है, तो दो तरह के लॉस हमने देखे, एक भावनात्मक लॉस और एक आर्थिक लॉस। भावनात्मक लॉस और आर्थिक लॉस। तो जो भावनात्मक लॉस है, इमोशनल लॉस, उसको तो जीरो होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो आर्थिक लॉस है, उसको जीरो होने से हम आज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो एक भावनात्मक लॉस है, जो एक भावनात्मक लॉस है, उसको जीरो होने से कोई नहीं बचा सकता, उसको कोई भी प्री प्लान नहीं कर सकता, उसको कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसका कोई भी अल्टरनेटिव कोई पहले से ढूंढ नहीं सकता। लेकिन जो आर्थिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, उसको हम प्लान कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आज कोई भी एक जीवित व्यक्ति अपने घर में ये नहीं कह सकता कि देखो आज जमाना कैसा चल रहा है, अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होते होते बचा, 17 लोग इंजर्ड हुए, पांचों की तो हालत गंभीर है। जगह जगह अब इतनी बारिश है, लोग करंट से मर रहे हैं, पानी में डूब के मर रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, एसी फट जाते हैं, आग लग जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में ये नहीं कह सकता कि देखो जिंदगी कितनी अनिश्चित चल रही है, अगर कल मैं नहीं रहा तो ये जो व्यक्ति है, ये आपके बच्चे की भूमिका निभाएगा। अपने माता पिता से ये कोई भी नहीं कह सकता, या अपने बच्चों से नहीं कह सकता कि एक तुम्हारे पिता का रोल ये अदा करेगा, या अपनी वाइफ से नहीं कह सकता कि मेरे बाद तुम्हारा हस्बैंड का रोल ये अदा करेगा। इसका कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता, इसको कोई भी शुरुआत में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता भावनात्मक मूल्य का। लेकिन जो आर्थिक मूल्य है, आपकी जो इनकम है सर, इसको आज हम प्लान कर सकते हैं, इसको आज हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि अगर कल मैं नहीं हूं आपके साथ, तो जो मैं इनकम आपको अर्न करके दे रहा था, 10 लाख रुपया सालाना, वो आपको मिलता ही रहेगा। इस तरह का मैंने बंदोबस्त किया है। ये एक डायलॉग है जो आपको वहां यूज करना है। ठीक है, भावनात्मक मूल्य, आपका प्यार, साथ, मार्गदर्शन, अपनापन, देखभाल, सुरक्षा, इसको हम नहीं बचा सकते, इसको हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। लेकिन जो आपका आर्थिक वित्तीय मूल्य है, जिससे घर का खर्च चल रहा है, बच्चों की शिक्षा, लोन, ईएमआई जा रही है, माता पिता की देखभाल हो रही है, इसको हम जीरो होने से बचा सकते हैं। इसी को कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करना। दूसरा डायलॉग है, भावनात्मक सदमा दिखाई देता है, आर्थिक सदमा किसी को नहीं दिखाई देता। जब भी किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिलेटिव हैं, कलीग हैं, उन सबको एक भावनात्मक सदमा दिखाई देता है परिवार के लिए कि यार छोटे बच्चे हैं, अभी तो अभी से वो चले गए भगवान के पास, अभी कोई उम्र थी जाने की, अभी तो बूढ़े माता पिता रिटायर्ड हुए थे, आराम करने की उम्र थी, ये कोई उम्र है किसी के जाने की, ये जो वाइफ है, जो विधवा है, ये कैसे अपना जीवन यापन करेगी। ये क्या है, भावनात्मक सदमा सभी को दिखाई देता है। लेकिन आर्थिक सदमा किसी को दिखाई नहीं देता कि जो परिवार है ये आगे कैसे चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, घर की ईएमआई लोन कैसे जाएंगे, कार की ईएमआई कैसे जाएगी, माता पिता की मेडिकल की फीस कैसे जाएगी, दवाइयों के खर्चे कैसे जाएंगे, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। इसका पूरा प्रेशर पड़ता है उस परिवार में, वाइफ पे, माता पिता पे। इसी आर्थिक सदमे, इसी आर्थिक शौक से हमें परिवार को बचाना है। और ये आर्थिक सदमा, ये शौक जिससे परिवार को हम बचा सकते हैं सर, वो जीवन बीमा है। और वो जीवन बीमा कितना होना चाहिए, आपके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग। भावनात्मक सदमा दिखाई देता है, परिवार के आंसू, दर्द, खालीपन हर व्यक्ति देख सकता है। लेकिन आर्थिक सदमा, बिजली का बिल, राशन का खर्च, स्कूल फीस, ईएमआई, मेडिकल, माता पिता की दवाइयां, भविष्य की जिम्मेदारी, इसको कोई नहीं देख सकता। इसलिए एक जीवन बीमा भी करता, रोज सुबह उठता है, घर घर जाता है, परिवारों के पास जाता है, बैल बजाता है, दरवाजा नॉक करता है, जिससे कि उस परिवार के आर्थिक सदमे को प्रोटेक्ट कर सके। कई बार इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सुनने को मिलता है कि यार तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तो वहां पे एक लाइन भी आप बोल सकते हो कि सर आपका दरवाजा मैं
बार बार खटखटाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को आर्थिक मदद के लिए किसी और का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। बहुत गहरी लाइन है कि सर आपका दरवाजा मैं बार बार खटखटाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आपके अनुपस्थिति में आपके परिवार को आर्थिक मदद के लिए किसी और का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। तो भावनात्मक सदमा, इमोशनल शॉक दिखाई देता है, फाइनेंशियल शॉक किसी को दिखाई नहीं देता। तीसरा है समाज की व्यवस्था और जीवन बीमा की आवश्यकता। कई बार लोग कहते हैं कि यार तुमको और कोई काम नहीं है, जब भी देखो जीवन बीमा की बात करते हो, या किसी ने लिखा था कि जब भी बात करते हो यार मरने की बात करते हो। वहां पे ये इंसिडेंट डालो, हमें पता है क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं मार्केट में, तो उसको भी हमने लिखा है, समाज की व्यवस्था और जीवन बीमा की आवश्यकता। समाज की व्यवस्था और जीवन बीमा की आवश्यकता। कस्टमर को बताइए कि सर मैंने बहुत सारी शादी अटेंड करी है। शादियों में क्या होता है कि वर वधु जब बैठे होते हैं तो दोस्त आते हैं, रिलेटिव आते हैं, कलीग आते हैं, सब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। शादी में जो घर वाले होते हैं उनको बधाइयां दी जाती हैं, नए वर वधु को आशीर्वाद दिया जाता है, और पीछे एक लिफाफा देके जाते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2100 रुपये, जैसा रिलेशन होता है। 5100 रुपये, 11 हजार रुपये। कोई और क्लोज रिलेटिव होता है तो कोई अच्छे अच्छे बड़े गिफ्ट देके जाते हैं, कोई सोने के जेवर भी देके जाते हैं, तो कोई चांदी के सिक्के भी देके जाते हैं। ये सब देके जाते हैं उस खुशी के पल में। लेकिन एक क्षण सर ऐसा भी आता है, एक पल ऐसा भी आता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो समाज के यही लोग आते हैं, यही रिलेटिव आते हैं, यही दोस्त आते हैं, यही कलीग आते हैं, यही नेबर्स आते हैं, यही अपने आते हैं। जैसे शादी में आए थे वैसे ही आते हैं। इस बार बधाइयों की जगह दिल में सद्भावना होती है, खुशी की जगह हाथ जुड़े होते हैं और परिवार के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज मेरे को सर कभी समझ नहीं आई कि जब परिवार को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो ये लोग हाथ जोड़ के आते हैं और परिवार को यही कह के जाते हैं कि विधाता के विधान को कौन टाल सकता है, अब आगे आपको ही संभालना है। खुशी का पल था, सब पैसे देके गए, गिफ्ट देके गए, उपहार देके गए। जिस समय बीमा की सबसे ज्यादा जरूरत है, लोग हाथ जोड़ के केवल एक डायलॉग मार के जाते हैं कि विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। 13वीं में हमने देखा है सर कि जब मूर्ति लगी होती है, वो फोटो लगी होती है, इस पे हार चढ़ा रहता है, उस पे रिलेटिव्स गुलाब के फूल अर्पित करते हैं, और कोई 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए चढ़ा के चला जाता है। सर जिस दिन ये समाज की व्यवस्था बदल जाएगी, लोग विवाह के समय नहीं, मृत्यु के समय परिवार को पैसा देके जाएंगे, उस दिन मैं जीवन बीमा के बारे में सर बात करना बंद कर दूंगा। लेकिन जब तक समाज की व्यवस्था नहीं बदलती, मेरा काम है आपको बार बार जीवन बीमा के बारे में बताना। मेरा काम है आपको बार बार जीवन बीमा के बारे में बताना। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, इस डायलॉग को लिख लेना, तो 3 तरह के लोग आते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 3 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं रिश्तेदार, आंखों में आंसू लेके। वो आते हैं, दुख बांटते हैं, और उनकी आंखों में आपके लिए आंसू होते हैं। लेकिन आंसू सर घर का खर्च नहीं चला सकते। भावनाएं गहरी होती हैं पर वो कभी आर्थिक सहारा नहीं बनती साहब। मित्र आते हैं, पड़ोसी आते हैं, दिलों में दर्द सांत्वना लेके आपके साथ खड़े रहते हैं, परिवार को ढाढ़स बजाते हैं। कुछ दिनों तक आपने देखा होगा, 13वीं तक घर में खाना दिया जाता है, लोग आते हैं जाते हैं जब तक बैठक लगती है, उसके बाद वो भी चले जाते हैं। तीसरे आते हैं सर विक्रेता, दूध वाला, बिजली वाला, स्कूल की फीस, राशन वाला, सब बिल लेके आते हैं। तो पहले आते हैं रिश्तेदार आंखों में आंसू लेके, दूसरे आते हैं दोस्त, सगे संबंधी, दिल में सांत्वना लेके, तीसरे आते हैं
वेंडर्स आंखों में आंसू लेके। सर इन सब में परिवार के लिए पैसा लेके कौन आता है? कोई नहीं। सर इन सब में परिवार के लिए पैसा लेके आ सकता है केवल एक व्यक्ति, वो है जीवन बीमा अभिकर्ता। जीवन बीमा अभिकर्ता इन सब में परिवार के लिए पैसा लेके आ सकता है। लेकिन वो पैसा लेके कब आएगा? जब आज वो यहां से कुछ लेके जाएगा। उसे भी खाली हाथ भेजोगे सर, वो भी खाली हाथ आएगा। चेक के साथ भेजोगे तो परिवार के लिए चेक के साथ आएगा। आप बताइए, खाली हाथ भेजना है या कुछ दे के भेजना है? तो एक सही सुरक्षा का हमें चुनाव करना है। ये इसका एक वन पेजर है। जब परिवार में किसी का निधन होता है तो तीन तरह के लोग आते हैं। उपरोक्त सभी में जो परिवार के लिए धन लाते हैं केवल वह जीवन बीमा सलाहकार है। तो ये कुछ तीन इंसिडेंट्स हैं, डायलॉग्स हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। कैसे लगे सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्या क्या देखे हमने? कि एक भावनात्मक वैल्यू को जीरो होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन आर्थिक वैल्यू को जीरो होने से हम रोक सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? फाइनेंशियल शॉक। क्यों मैं हर घर का दरवाजा खटखटाने को तैयार हूं? क्योंकि आपके बाद परिवार को ना खटखटाना पड़े किसी का भी दरवाजा आर्थिक सलाह के लिए। सर किसी भी विडो का फोन ना, आपका कोई दोस्त रिलेटिव कई बार उठाने से डरते हैं कि यार कहीं दीदी भाभी पैसे की मदद ना मांग ले। आजमा के देख लेना। इसलिए बार बार आपको फोन करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत विडो के फोन इग्नोर होते हुए देखे हैं कि जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होते हैं तो उन फोन्स को काट दिया जाता है। इसलिए बार बार आपको फोन करता हूं। आप कहते हो कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि आपके बाद परिवार को परेशान ना होना पड़े। ये वॉइस मॉड्यूलेशन टोन आपको लाना पड़ेगा। क्यों? थोड़ा केस स्टडी भी बता दीजिए। बेंगलोर की एक फीमेल जो कि अपनी पति की निधन के बाद बस कंडक्टर बनी। जो घर चला सकती थी, जो घर चलाती अच्छी लगती, बच्चों को पालती अच्छी लगती, सर बस कंडक्टर बनी। जालंधर की लेडी पति की डेथ के बाद घर चलाने के लिए सर कुली बनी। जब हम हमारी वाइफ को अपने साथ कहीं घुमाने लेके जाते हैं तो उनसे हम लगेज भी नहीं उठवाते सर। लगेज भी नहीं उठवाते। जो भारी लगेज होता है हम सोचते हैं हमें उठाना चाहिए। सर आपकी अनुपस्थिति में परिवार पे या वाइफ को इस बोझ को ना उठाना पड़े, इसलिए हम आपको बार बार कॉल करते हैं। गोल्ड इज ब्यूटीफुल। 80 years ओल्ड शीला घोष फ्रॉम द कोलकाता। पति की डेथ हुई, बच्चे की डेथ हुई, किसी के पास बीमा नहीं। सब इंश्योरेंस एडवाइजर को मना करते होंगे, कहते होंगे यार क्यों बार बार परेशान करते हो। 80 साल की एज में पापड़ बनाती हैं, रोड साइड बेचती हैं और अपनी जीविका चलाती हैं। और एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि आई विल वर्क टिल माई लास्ट ब्रीथ बट आई विल नेवर बेग। ये वो हैं जिन्होंने जिंदगी से समझौता नहीं किया। मिस्टर सहाय, इनसे पर्सनली मैं दिल्ली में मिला। ये एक रिटायर्ड बैंक के मैनेजर, बेटा सीए। अब देखो सीए है तो कितना फाइनेंशियल नॉलेज होगा, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है तो कितना नॉलेज होगा। बेटे की डेथ हुई एक हादसे में। बेटा अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी, अपनी विडो वाइफ, दो बच्चों को छोड़ गया। जो मिस्टर साय जो एक रिटायरमेंट पे चाहते थे कि एक अच्छा जीवन जियो, उनको अपनी वाइफ, अपने बेटे की जो विडो वाइफ और अपने पोते पोती को पालने के लिए रोहतक से कनॉट प्लेस दिल्ली में आते। छोटे छोटे पपेट्स बेचते थे, पीठ में बीमारी थी, चल नहीं सकते थे, तो एक पिलर के सहारे खड़े रहते थे। दिन भर जो भी पपट बिक जाते थे उसको बेच के चले जाते थे। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल अवेयरनेस? क्यों जरूरी है जीवन बीमा? क्योंकि एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, इवन द
फादर ऑफ सी, उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे जैसा अभिकर्ता शायद सर वहां नहीं जा पाया। इसलिए जीवन बीमा का होना बहुत जरूरी है। अब एक कंसेप्ट और देखते हैं, इसको और गहराई में सीखते हैं। ये हमने पहला पार्ट कवर किया एचएलवी के बारे में, और ग्राहक को कैसे कैसे हमें समझाना है उसका पूरा एक रूप देखा। कैसा लगा कंसेप्ट, आइडिया, स्लाइड्स या डिजाइनिंग, आपको एक बार चैट बॉक्स में बताइए। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, द केएसआर कंसेप्ट। अब इस केएसआर कंसेप्ट को भी समझिए। आप जब भी ग्राहक के पास जाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, तो ग्राहक आपसे रिटर्न की बात करता है कि रिटर्न कम है। रिटर्न मतलब, अगर एक फाइनेंशियल टर्म में देखें तो रिटर्न को कहा जाता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो मैं भर रहा हूं और जो मेरे को मिल रहा है, इसका क्या एक मुझे ब्याज मिल रहा है, उसको कहा जाता है आईआरआर। तो जब भी ग्राहक अब आपसे रिटर्न के बारे में बात करे, तो हम उनसे बात करेंगे केएसआर। आप लिख लीजिए कहीं पे, आईआरआर वर्सेस केएसआर। आईआरआर वर्सेस केएसआर, इसको कैसे बताना है, कैसे समझाना है। अब ये क्या है केएसआर, पहले इसको समझते हैं। ये एक परिवार है जो एक हैप्पीली रह रहा है। हम क्या एक ग्राहक ग्राहक को मैसेज देना चाह रहे हैं, मूविंग बिहाइंड कैलकुलेशन टू सिक्योर द हार्ट ऑफ दोस हु डिपेंड ऑन यू। आप आपके परिवार के पिलर हैं, और इस पिलर पे पूरा परिवार निर्भर है। आप आपके परिवार को हमेशा बहुत कुछ देते हैं और सब कुछ अच्छा देते हैं। आपने आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी कंफर्टेबल कार ले रखी है, बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छी फीस देते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूशंस में जाते हैं। आपके परिवार को एक अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर देते हैं, पेरेंट्स के लिए अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर देते हैं। जब भी परिवार के साथ खाना जाते हैं तो एक क्वालिटी चूज करते हैं। आपको पता है, इंडिया में आप 100 रुपए में भी खाना खा सकते हो एक रोड साइड, और आप 2,000 5,000 रुपए में भी खा सकते हो, लेकिन आप हमेशा एक अच्छा चूज करते हैं। जब भी कहीं घूमने जाने की बात हो, तो आप एक 1,000 रुपए के कमरे में भी रह सकते हो, आप एक 4,000 के कमरे में भी रह सकते हो, लेकिन आप परिवार के लिए कंफर्टेबल चूज करते हो। वहां पे कभी भी आप इस चीज की गणना नहीं करते, इसकी कैलकुलेशन नहीं करते कि यार मैंने घर में एसी लगा रखा है, एसी लगाने का खर्चा, वो एसी चलाओगे तो बिजली का बिल आएगा, नहीं, क्योंकि वो परिवार के कंफर्टेबल के लिए। आपने कार दे रखी है परिवार के कंफर्टेबल के लिए, स्कूल फीस दे रखी है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो हम कभी भी, परिवार की बात आती है तो हम ये गणना नहीं करते कि यार मेरे को इसमें पैसा जा रहा है, मेरे को क्या रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जब भी कभी इंश्योरेंस की बात आती है, वो इंश्योरेंस भी जो हम परिवार के लिए ही लेते हैं, तो कई बार हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि ये पॉलिसी सही है या नहीं है, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज एक कंसेप्ट को हम समझते हैं कि सर जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी, कि हमें क्या चूज करना है, हमें क्या चूज करना है। तो एक केएसआर कंसेप्ट होता है उसके लिए, जिसमें के का मतलब होता है किचन, के स्टैंड्स फॉर द किचन, एस स्टैंड्स फॉर द स्लीप, एंड आर स्टैंड्स फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक महीने में लगभग 8 से 10 बार ये कंसेप्ट मैं अलग अलग ऑनलाइन के माध्यम से सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। किस किस ने पहले अटेंड किया हुआ है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आर मतलब रिपीट, मैं इसको सुन रहा हूं। और जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे वो लिखिए एफ मींस फर्स्ट टाइम। ओके, बहुत सारे साथी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो इसको नोट्स बनाइए। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और केएसआर मतलब किचन, स्लीप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्राहक के सामने हमें इन 3 चीजों पे बात करनी है, किचन, स्लीप, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सबसे पहला किचन। किचन का मतलब है कि आज जब हम इनकम अर्न कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो परिवार एक 3 समय का खाना खा पाता है। परिवार में कोई भी गेस्ट आता है, रिलेटिव आता है, उसको कभी भी हम खाली पेट नहीं भेजते हैं। घर में कोई त्योहार है, बच्चे का बर्थडे है, होली है, दिवाली है, तो उस किचन में परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बनते हैं। जो पसंद है, बच्चों को कुछ और पसंद है, माता पिता बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ और पसंद है, तो परिवार में वो 2 तरह की 3 तरह की सब्जी बनती है। किचन का मतलब है सर कि आपकी अनुपस्थिति में जो ये किचन है, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जो परिवार का चूल्हा चौका है, जिसको हम एक प्रोस्पेरिटी कहते हैं, चूल्हा चौका इंडियंस में, हिंदू समाज में एक प्रोस्पेरिटी सिंबल माना जाता है। अगर घर का चूल्हा चौका जल रहा है तो प्रोस्पेरिटी है। इसका सिंपल मतलब है सर कि जैसा परिवार आपका आज खाना खा रहा है, 3 समय का खाना, कोई आपका रिलेटिव, आपके माता पिता के रिलेटिव आ सकते हैं, आपके मौसा हैं, आपके फूफा जी हैं, वो कभी आए तो परिवार को ये ना सोचना पड़े कि अब मैं इनको कैसे खाना खिलाऊं। बहुत सारे परिवारों को हमने देखा है कि किचन के लिए उनको सर सोचना पड़ता है। तो आईआरआर से पहले सर सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि जितने भी साल आगे, 15 साल, 20 साल, परिवार को ये किचन की जरूरत पड़ेगी, चूल्हा चौका खाने की जरूरत पड़ेगी, फूड ग्रोसरी, गैस, किचन, मिल्क, राशन, मंथली एक्सपेंसेस, ये सबसे पहले सर सिक्योर होने चाहिए। तो किचन का जो सिंबल है, फायर है, वो प्रोस्पेरिटी है। तो मतलब परिवार में प्रोस्पेरिटी बनी रहनी चाहिए। योर लव वर्ल्ड शुड कंटिन्यू टू फीड देम इवन व्हेन यू आर नॉट देयर। तो सबसे पहला हो गया किचन, ग्रोसरी, फूड, न्यूट्रिशन, मिल्क, गैस, यूटिलिटी, ये सब आपको अरेंज करना है। दूसरा स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप। स्लीप क्या दर्शाता है? अगर कोई व्यक्ति रात को आराम से सो पाता है तो कहलाता है पीस ऑफ माइंड। आज आप आपके परिवार के लिए इनकम अर्न करते हैं, और इनकम अर्न करने के साथ साथ आपने कुछ लोन्स भी ले रखे हैं सर। इसका ईएमआई का प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हैं, लोन का टेंशन आप ऑब्जर्व करते हैं। आपके पास वेंडर्स के कॉल आते होंगे, किसी दोस्त रिलेटिव से आपने ले रखा होगा, बहुत लोग लेते हैं कभी जरूरत पे। उनके कॉल्स, उनके प्रेशर को आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कभी भी परिवार पे वो जो शौक है वो आने नहीं देते। कभी रात को आपकी आंख खुलती होगी, कभी बेचैनी में, तो आप देखते होंगे कि जो वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सुकून की नींद, एक चैन की नींद सो रहे हैं। तो आईआरआर से पहले जो के बाद जो एस है सर, वो है स्लीप। कि आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार जैसे आप चैन की नींद सो रहा है, उसी चैन की नींद सोना चाहिए। इसका मतलब कि जो ईएमआई का प्रेशर है, लोन का प्रेशर है, वेंडर्स का पेमेंट है, लाइबिलिटीज का डर है, घर का ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस वो भी एक ईएमआई है, हर महीने राशन का खर्च वो भी एक ईएमआई है। आपकी अनुपस्थिति में ये जो शौक है, ये जो प्रेशर है, ये आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स पे नहीं जाना चाहिए। इतना आपको अरेंज करना है कि जो सारे लेनदारी है, जो सारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, इसका वहीं से निवारण हो। ट्रू वेल्थ क्या है? द एबिलिटी टू स्लीप विदाउट ए हैवी हार्ट। वेंडर्स रात को फोन नहीं करने चाहिए भाभी जी को कि मेरा अमाउंट नहीं मिला, कब तक मुझे मिल जाएगा। या जो मकान मालिक है वो फोन नहीं करना चाहिए कि 2 महीने का किराया नहीं दिया, नहीं आया तो खाली करा दूंगा। स्कूल से फोन नहीं आना चाहिए आपकी वाइफ को कि बच्चों की फीस नहीं गई है 2 महीने से, अगली बार नहीं आई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ये कहलाता है सर स्लीप। और आईआरआर से पहले हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। डोंट लेट योर फैमिली फेस द नाइटमेयर ऑफ डेट अलोन।
रिकवरी कॉल, ईएमआई प्रेशर, लोन टेंशन, वेंडर्स का पेमेंट। तो ये परिवार ऐसे पीस में रहना चाहिए। और तीसरा है आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। आप जो अर्न कर रहे हो, परिवार को आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रखा है, लेकिन आपकी एक भविष्य की भी जिम्मेदारी है। आप किसी को इस दुनिया में लेके आए हो, अपने बच्चों को, उनका एजुकेशन, उनका हायर एजुकेशन, उनका मैरिज कराना सर आपकी जिम्मेदारी है। किसी को आप अपनी जिंदगी में लेके आए हो, आपकी वाइफ को, आपके बाद वो डिग्निटी से जी पाए, सर आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी के सर सहारा हो, बुढ़ापे की लाठी हो, आपके पेरेंट्स जिन्होंने पूरी जिंदगी आपको बड़ा करने में निकाल दी, ये सोचते हुए कि बुढ़ापे में बेटा सहारा बने, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आपकी। तो तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इतना अमाउंट आपको सिक्योर करके जाना है कि मेरी अनुपस्थिति में बच्चों को एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हायर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बच्चों का मैरिज कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स का केयर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मेरी जो धर्म पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, उनका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप केवल प्रोवाइडर नहीं हो सर, आप प्रोटेक्टर भी हो, आप आर्किटेक्ट भी हो, आप पार्टनर भी हो, आपके बहुत सारे प्रॉमिस भी हैं। और आपके जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएंगी, ये परिवार के साथ खड़ी रहेंगी। इसके लिए जरूरी है कि इनका भी निर्वारण करें। बहुत सारे माइलस्टोन आएंगे परिवार की जिंदगी में, एजुकेशन, मैरिज, बच्चों का। मेक श्योर कि जो आर है ये आपके लिए लेगेसी बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन होना चाहिए। आपके अनुपस्थिति में भी बच्चा उसी यूनिवर्सिटी से पास हो जो आपने कभी सपना देखा था, बच्ची का जो कन्यादान है उसी विधि विधान से हो, उसी ग्रांड सेलिब्रेशन से हो जो सर कभी आप अपनी बेटिया को किसी बड़ी शादी में लेके जाते थे तो क्या कहते थे कि बेटा एक दिन तेरा बाप भी तेरी शादी देख ऐसी करेगा, एक दिन तेरा पिता, तेरा फादर, तेरा बाप भी तेरी शादी ऐसी करेगा। एक सपना जो आपने उस नन्ही आंखों में दिखाया सर, वो पूरा होना चाहिए। आप हमेशा माता पिता से क्या कहते थे कि जब बड़ा हो जाऊंगा ना, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। वो सहारा बना रहना चाहिए। उसको कहते हैं सर KSR, उसको कहते हैं KSR। और हम इस KSR को कुछ रिटर्न्स के चक्कर में, कि कहां से मेरे को 2% मिल जाए, कहां से 3% मिल जाए, हम उस KSR को सर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हम रिटर्न के पीछे भागने लगते हैं, परिवार को छोड़ के रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं सर। जिस परिवार को हमने सब कुछ दिया, और जब हम बात करते हैं कि आपको इंश्योरेंस के थ्रू परिवार को सिक्योर करना चाहिए, तो आप एक एंगल लगा देते हैं रिटर्न का। तो IRR मनी को ग्रो करता है सर, लेकिन KSR परिवार को बचाता है। और किसी का भी पहला धर्म है परिवार को बचाना, और आज उसी परिवार की सुरक्षा करने में आया हूं, उसी परिवार को सुरक्षित में करने आया हूं। परिवार का किचन, परिवार का स्लीप, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं प्रोवाइडर को प्रोटेक्ट करने आया हूं, जिससे कि फैमिली का KSR हमेशा परिवार के साथ रहे। आपकी अनुपस्थिति में भी परिवार इस तरह जीना चाहिए और इस तरह ही रहना चाहिए। पहला स्टेप होता है सिक्योर द किचन, मतलब परिवार के लिए सर्वाइवल को सिक्योर करें। दूसरा होता है सिक्योर द स्लीप, मतलब परिवार में पीस लेके आए। तीसरा होता है सिक्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब परिवार के भविष्य को भी सिक्योर करें। उसके बाद स्टेप 4 होता है सर IRR। और आज हम क्या कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा दरकिनार कर रहे हैं और सीधा IRR पे जा रहे हैं, जो गलत है साहब, गलत है। कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमें बनाना है। परिवार है, कुटुंब है, तो कुटुंब का जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो है KSR। IRR बाद में, सबसे पहले KSR। तो इस तरह हम KSR किसी को भी समझा सकते हैं। क्लियर है ये KSR? कैसा लगा सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए।
जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना उन्हें कैसा लगा, और जिन्होंने रिपीट सुना उनको अगेन सुनने में कैसा लगा। तो जब भी आपसे मार्केट में कोई भी कहे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में इधर डालो, क्या बोलते हैं, 15 साल तक 15% दोगे, 10,000 रुपया तो 1 करोड़ रुपए बनेगा। वो आपको सर चौथा स्टेप्स दिखा रहे हैं, आपको चौथा स्टेप्स दिखा रहे हैं सर। मैं आपको पहले 3 स्टेप्स दिखा रहा हूँ। वो सीधा आपको आईआरआर बता रहे हैं, मैं पहले आपको केएसआर बता रहा हूँ। केएसआर को सुनिश्चित कर दीजिए, केएसआर को प्रोटेक्ट कर दीजिए, उसके बाद पैसा जहां डालना है, आपको 25% रिटर्न वाला प्रोडक्ट मिल रहा है ना, आप वहां डालिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन केएसआर को सुनिश्चित किए बिना, सुरक्षित किए बिना आप आईआरआर को डालोगे, मुझे उसमें ऑब्जेक्शन है सर। इस तरह हमें जाना है, तो लोगों को क्या लगेगा कि यस, मेरे परिवार के बारे में कितना सोच रहा है, मेरे परिवार के बारे में कितनी गहराई से बात कर रहा है। ये कम्युनिकेशन, ये इमोशन, ये वॉइस मॉड्यूलेशन, जब रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार 4 बार आप देखोगे ना, तो आपको आ जाएगा। हमें भी नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता, कोई सीख के नहीं आता। प्रैक्टिस से कोई भी चीज सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से कोई भी चीज सीखी जा सकती है। ठीक है, अब कस्टमर ने एचएलवी के अकॉर्डिंग, केएसआर के अकॉर्डिंग आपसे इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस ले लिया बच्चों के एजुकेशन, मैरिज के लिए, जीवन लक्ष्य, अमृत बाल जैसे प्रोडक्ट ले लिए। अब कस्टमर को पॉलिसी डिलीवर हो गई, बॉन्ड आ गया, आपका एक इमेज बन गया। तो अब एक डायलॉग और आप मारिए नया, हमें हर क्या काम करना होता है, नया बिजनेस भी खोलना है, मतलब नया बिजनेस भी लेके आना है। तो कस्टमर से क्या कहिए, अगर कस्टमर आपसे कहता है कि नहीं नहीं मुझे टर्म इंश्योरेंस और ये सब चाहिए, टर्म इंश्योरेंस दे दो, कोई बुराई नहीं है, टर्म इंश्योरेंस मिल जाए, तो एक डायलॉग कहिए कि सर, जल्दी मरने की तैयारी से परिवार को तो बचा लिया। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मैं नहीं रहा तो परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी मरने की जो एक इंसिडेंट है, उससे तो परिवार को बचा लिया। अब ज्यादा जीने की प्लानिंग भी कर लेते हैं, मतलब अब आपको क्या बात करनी है, रिटायरमेंट की। क्योंकि दो जोखिम है हमारी जिंदगी में, पहली है असम्य मृत्यु, इसका सीधा इंपैक्ट किस पे है, परिवार पे। दूसरी है लंबी आयु, इसका सीधा इंपैक्ट किस पे है, मेरे और मेरी वाइफ पे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब नियमित आय की जरूरत, बढ़ता हुआ जो जीवन प्रत्याशा, मतलब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन है, बच्चों पे डिपेंडेंसी है। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आप बात कीजिए, 15 अगस्त आ रहा है, हर एक घर में जाइए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक नारा छोड़ के आइए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग केवल पैसों की योजना नहीं है, सम्मान जनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने की तैयारी है। और उसके लिए कुछ छोटे छोटे आजकल एआई की मदद से कुछ क्रिएटिव्स बने हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक बार वॉइस हम देखते हैं कि वॉइस ओपन है, जिससे कि आपको वो क्रिएटिव दिख जाए। हम पूरी वर्किंग लाइफ इनकम कमाते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है रिटायरमेंट के बाद हर महीने की इनकम कहां से आएगी? रिटायरमेंट का मतलब एक्सपेंसेस का अंत नहीं। घर का खर्च, बिजली के बिल्स और डेली नीड्स लगातार बनी रहती हैं। सिर्फ बच्चों या अक्यूमुलेटेड सेविंग्स पर डिपेंड रहना पर्याप्त नहीं। आपको अपनी गारंटीड और डिसिप्लिन्ड रिटायरमेंट इनकम तैयार करनी होगी।
इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की परचेसिंग पावर कम करती है, जबकि मेडिकल एक्सपेंसेस उम्र के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं। सही रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान आपकी अर्निंग ईयर्स की छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस को भविष्य की रेगुलर इनकम और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में बदल सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग केवल पैसा जमा करना नहीं, ये डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड के लिए सुरक्षित करने की समझदारी है। शुरुआत आज कीजिए। ठीक है, ये वीडियोस हैं जो आप ग्राहक को भेज सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। कुछ एआई अवतार वीडियो भी बन रहे हैं, जैसे देखिए ये मेरा एक एआई अवतार वीडियो है। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन क्या आपने सोचा है रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसा कहां से आएगा? पूरी जिंदगी परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मिडिल क्लास व्यक्ति अपने रिटायरमेंट की तैयारी अक्सर टालता रहता है। रिटायरमेंट का मतलब खर्चों का रुकना नहीं है। घर का राशन, बिजली, दवाइयां और लाइफस्टाइल सब चलता रहता है। सही रिटायरमेंट प्लानिंग का अर्थ है आज की कमाई से कल की नियमित और सम्मानजनक इनकम तैयार करना। बच्चों को केवल जिम्मेदारी दीजिए, अपने बुढ़ापे का आर्थिक बोझ नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर रिटायरमेंट ही सम्मानजनक रिटायरमेंट उम्र देखकर नहीं, इनकम देखकर प्लान कीजिए। आज ही अपने एलआईसी एडवाइजर से मिलकर अपना रिटायरमेंट इनकम प्लान तैयार करवाइए। ठीक है, हमें क्या जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की। ये वाला वीडियो भी हमारा बहुत सारे साथियों ने स्टेटस पे लगाया और उनको बहुत सारे आगे से कॉल्स आए हैं। इसमें थोड़ा सा हमने एक इमोशनल टच दिया है। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसों की प्लानिंग नहीं होती, ये अपने परिवार के लिए एक एक्ट ऑफ लव होता है। जब बच्चे छोटे थे, हमने उनके स्कूल बैग का बोझ भी उनके कंधों पर महसूस नहीं होने दिया। फिर रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों का बोझ उन पर क्यों डालें? याद रखिए, बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग अच्छा लगता है, माँ बाप के रिटायरमेंट एक्सपेंसेस का बोझ नहीं। सच्चा प्यार वही है जो अपनों को बोझ नहीं, सुकून दे। रिटायरमेंट प्लानिंग का सिंपल मतलब है जॉब के सालों में ऐसा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना जिससे सैलरी रुकने के बाद भी जिंदगी की इनकम और डिग्निटी बनी रहे। इस प्लानिंग के 5 बड़े फायदे हैं। रिटायरमेंट के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट, रेगुलर इनकम, बच्चों पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं, मेडिकल सिक्योरिटी और सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड। आज ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कीजिए ताकि कल आपके पास हो सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, रेगुलर इनकम और फैमिली हार्मनी। अपने एडवाइजर जिम्मेदारी के साथ सिक्योर कीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग। और एवरी ईयर दोस्तों, फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर मैं एक अपना बैच लॉन्च करता हूं, बिकम रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, जो कि मेरा एक सिग्नेचर कोर्स है। सिग्नेचर कोर्स का मतलब कि बहुत सारा इसमें मैंने रिसर्च किया है, बहुत सारा, जैसे आपने अभी देखा प्रैक्टिकल बातें इसमें होती हैं जो आप मार्केट में ले जा सकते हैं। साल में एक बार होता है। इस बार इसकी जो डेट्स आई हैं, अगस्त में ये आई हैं। 5 दिन का ये सेशन होता है और केवल बात होती है रिटायरमेंट के बारे में। पूरा फोकस क्या होता है? रिटायरमेंट। पूरा डीप डाइव इसमें हम जाते हैं और रिटायरमेंट में हम आपको बहुत अच्छा एक नॉलेज, बहुत अच्छा मार्केट में जाके बात करने लायक मटेरियल सब कुछ देते हैं। 20, 22, 24, 27, 31 अगस्त को ये लॉन्च हो रहा है। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्विकली उनको देख लीजिए। डे 1, डे 2, डे 3 एक फाउंडेशन है जहां पे हम देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग कंसेप्ट को। व्हाट पीपल डू आफ्टर रिटायरमेंट प्लानिंग एंड व्हाई सो। कितने तरह के रिटायरमेंट है, कितने तरह के इनकम है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है किसी से भी बात की शुरुआत करने के लिए। क्या क्या हम गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें पछताना पड़ता है। और जैसे आज हमने स्टोरी और इंसिडेंट देखे थे, समाज की व्यवस्था या परिवार में 3 तरह के लोग आते हैं, इससे लोग कनेक्ट होते हैं। तो उसी तरह रिटायरमेंट में भी हम 2 स्टोरी और 2 केस स्टडी देखेंगे जिससे लोगों को हम कनेक्ट कर पाए। जब लोग आपसे कनेक्ट होंगे ना, तभी लोग आपसे कन्विंस होंगे। लिख लीजिए। डे 2 हम देखेंगे ऐसे ऐसे डायलॉग और पंच लाइन, जैसे केएसआर में हमने यूज किए, जो दिल को छूते हैं। ऐसे रिटायरमेंट के लिए अलग डायलॉग होंगे। रिटायरमेंट में हम केएसआर वाले डायलॉग नहीं यूज कर सकते। कोई भी मूवी क्यों हिट होती है? अपने डायलॉग और पंच लाइन की वजह से। आपको आज भी शोले पिक्चर क्यों याद है? डायलॉग और पंच लाइन की जो उसमें स्क्रिप्ट लिखी थी वो बेमिसाल थी। तो डे 2 में आप सीखेंगे डायलॉग और पंच लाइन, जो हमें हमारे रिटायरमेंट के ऊपर जब बात करें ग्राहक से तो कैसे यूज करनी है।
हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन को कैसे स्टार्ट करें। 10,950 एक कंसेप्ट है। 4 टाइप्स ऑफ इंडिया, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। 4 तरह का भारत, किसी को भी रिटायरमेंट समझाने के लिए। LIC वर्सेस PPF को हम देखेंगे। डे 3 में हम मूव करेंगे, थोड़ा फाउंडेशन से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे रिटायरमेंट के लाइफ मैप बनाना। अब हम लोगों का रिटायरमेंट के लिए मैप बनाना चालू करेंगे। जैसे हमने एक कंसेप्ट देखा KSR, के का मतलब क्या था, किचन। ऐसे रिटायरमेंट में एक कंसेप्ट है खाना ना रह जाए, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। किसी को भी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम सर्वाइवल के लिए फूडिंग के लिए तो व्यवस्था करनी है, कैसे वो कैलकुलेट करना है, कैसे उनको बताना है, कैसे वो अमाउंट 50-60 लाख रुपए लेके आना है, और कैसे ये बताना है कि इसकी व्यवस्था केवल गारंटीड प्रोडक्ट से करनी चाहिए। ये पूरा आप देखेंगे, खाना ना रह जाए कंसेप्ट पे। उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, इसी को लिंक करते लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में जाएंगे। हॉर्स एंड एस ईटिंग, आजकल आप जेन जी से मिल रहे हैं, यंग जनरेशन से मिल रहे हैं, हमेशा टालते हैं मैं यंग हूं, जवान हूं, जरूरत नहीं है। तो उनके लिए कंसेप्ट है हॉर्स एंड एस ईटिंग कंसेप्ट। और अगेन डे 3 में हम देखेंगे 2 कहानी और 2 केस स्टडी, क्योंकि कहानी और केस स्टडी से हम अपनी बात को बहुत प्रोफेशनल तरीके से रख सकते हैं। डे 4 ये आपके लिए गेम चेंजर हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम एक फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, लेकिन हम एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हर दवाई हर किसी के पास लेके जाते हैं। जब किसी भी आप एक डॉक्टर के पास जाओ तो उनका क्या होता है, डोसेज अलग होती है। एक बच्चे के लिए डोज अलग होती है, बुजुर्ग के लिए अलग होती है, वयस्क के लिए अलग होती है। लेकिन हमारे पास रिटायरमेंट की एक ही स्क्रिप्ट, एक ही कहानी, सब कुछ एक ही हम लेके जाते हैं। चाहे हम किसी सैलरीड पर्सन को बताएं, चाहे प्रोफेशनल को बताएं, चाहे बिजनेसमैन को बताएं, चाहे बोथ वर्किंग पार्टनर्स को बताएं। हर एक का लाइफ को देखने का, जीने का, महसूस करने का नजरिया अलग है। तो सैलरीड के लिए अलग बातें होंगी, प्रोफेशनल के अलग, बिजनेसमैन के लिए अलग। डे 4 में हम देखेंगे सैलरीड व्यक्ति से क्या बात करनी है, प्रोफेशनल CA है, डॉक्टर है, वकील है, उससे क्या बात करनी है, बिजनेसमैन है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनसे क्या बात करनी है, और जो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है उनसे क्या बात करनी है। और इसके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम देखेंगे, व्हाट एल्डर्स नीड द मोस्ट। 4A+1A कंसेप्ट पे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। डे 5 एक ऐसा कंसेप्ट जो आप कभी कॉर्पोरेट मीटिंग करते हो, अभी 15 अगस्त आने वाला है, ध्वजारोपण होगा, वहां पे आप ये स्पीच दे सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मींस पैसिव इनकम। वहां पे हम देखेंगे पैसिव इनकम, टाइप ऑफ इनकम, पैसिव इनकम LIC से क्यों करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं रिटायरमेंट में। 15 अगस्त में विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे हम यूज कर सकते हैं। 6 कंसेप्ट एंड 6 कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे। इसका जो एक प्राइस रहता है दोस्तों, 1999 इसका प्राइस रहता है। लेकिन आप सभी के लिए आज एक बहुत प्यारा वेबिनार ऑफर है। वेबिनार ऑफर कौन कौन जानना चाहता है, सबसे पहले तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए WO मींस वेबिनार ऑफर, कि क्या मिल रहा है आज वेबिनार ऑफर में। ये जो 5 दिन का सेशन है जिसका फीस 1999 मतलब 400 रुपया पर सेशन आपको मिल रहा है, एक वैल्यू एडिड सेशन। इसका क्या एक वेबिनार, आज के सेशंस में आप आए हैं, मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे साथी छोड़ देते हैं, और मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि जो मोती है समुद्र की गहराई में मिलता है। बहुत सारी चीजें अभी भी हमें और कवर करनी है। वेबिनार ऑफर में हम आपको 5 नहीं 2 और एक्स्ट्रा सेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, LIC से हैं। तो LIC में जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन अक्षर, जीवन शांति ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम रिटायरमेंट सॉल्यूशन पैसिव इनकम के थ्रू दे सकते हैं। तो श्री शैलेंद्र सर हैं, जो कि आप सभी जानते हैं शैलेंद्र सर को, एक डेवलपमेंट ऑफिसर नागपुर के, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उनके 2 सेशन आपको एब्सोल्युटली इस वेबिनार ऑफर में दिए जा रहे हैं। तो मतलब अभी आपके लिए बन जाता है दोस्तों 5+2 7 सेशन सीरीज, एक वेबिनार ऑफर। और आपके लिए जो ऑर्गेनाइजर हैं यशमीत जी, जिन्होंने आज ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, उनका एक सेशन रिटायरमेंट प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ यूलिप, ये भी आप सभी को एब्सोल्युटली दिया जा रहा है। तो ये बन जाता है दोस्तों आपके लिए 5+3 8 सेशन सीरीज। अब ये 5 नहीं, एक 8 सेशन की सीरीज हो गई है। इसमें मैंने आपके लिए और वैल्यू ऐड किया है। जैसे आपने आज मेरा प्रेजेंटेशन देखा,
ये पूरा प्रेजेंटेशन हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने सीखा, मैं बना पाया, और मैं चाहता हूं कि आप भी साथ ही सीखें। तो मैंने एक सेशन ज्वाइन किया था मेरे दोस्त, मेरे मित्र विवेक मित्तल जी का, 4 दिन का सेशन, एआई इमेज क्रिएशन मास्टरी। ये 4 दिन के सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जिससे कि आप भी सीखें और आप भी इतना प्यारे इमेजेस अपने ग्राहक के लिए बना पाए। आज मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जब हम उसको कवर करेंगे, एयर इंडिया का जो भी इंसिडेंट हुआ है 4 अगस्त को, टर्बुलेंस वाला, वो इमेजेस मैंने आज ही 15 मिनट में विद द हेल्प ऑफ एआई बनाई है। क्या बेहतरीन केस स्टडी बना के दी है, आप देखिए उसको। इसके अलावा आपको एक 2 दिन का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन मिलेगा, जो कि सुबोध पंडित जी एक सीओटी एडवाइजर हैं, लाइफ टाइम एमडीआरटी यूएसए मेंबर्स। इनका सेशन हमने किया था, बेंगलोर से हैं। बेंगलोर आप सभी को पता है दोस्तों, एक आईटी हब है। आईटी हब का मतलब वहां पे जेंजीज ज्यादा हैं, जो यंग जनरेशन्स ज्यादा हैं, और यंग जनरेशन्स के यही ऑब्जेक्शन होते हैं, सोच के बताऊंगा, ऑनलाइन ले लूंगा, आपसे क्यों लूं, प्राइवेट का ले लूंगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में रह के सीओटी करते हैं, लाइफ टाइम एमडीआरटी हैं, आप कैसे करते हैं? तो ये हमारे बैनर पे आए थे और 2 दिन का सेशन इन्होंने कंडक्ट किया था। उन्होंने बताया था ऐसे 16 ऑब्जेक्शंस हैं जो मार्केट में एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो है जिसको फेस करता है, और ऐसे 16 ऑब्जेक्शंस को उन्होंने ओवरकम किया था। ये 16 के 16 ऑब्जेक्शंस का रिकॉर्डिंग भी आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मेरा एक 4 दिन का कोर्स, जो कि मैं बहुत कम कंडक्ट करता हूं, लाइव बहुत कम होते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होते, हमारी एक क्लोज कम्युनिटी के लिए होते हैं, गोल सेटिंग के ऊपर कि अपने लक्ष्य कैसे बनाएं। क्योंकि कहा जाता है जिनके जिंदगी में गोल नहीं होता उनका कोई मोल नहीं होता। अगर आप लक्ष्य विहीन हैं तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक 4 दिन का गोल सेटिंग जो आपकी लाइफ को एक दिशा देगा, ये सेशन भी एब्सोल्युटली आपको दिया जा रहा है। टोटल ये बन जाता है दोस्तों आपके लिए 18 सेशन का सीरीज। 5 सेशन मेरे, 2 सेशन शैलेंद्र सर के, एक लाइव सेशन यशमीत जी का। 8 लाइव सेशन, 4 रिकॉर्डेड सेशन विवेक मित्तल जी के, 2 रिकॉर्डेड सेशन सुबोध पंडित जी के, और 4 रिकॉर्डेड सेशन गोल सेटिंग के मेरे। इसके साथ साथ हम आपको केवल नॉलेज नहीं देंगे, हम आपको दोस्तों मटेरियल भी देंगे, क्योंकि कभी भी ग्राहक के पास हम जाते हैं तो मटेरियल हमें चाहिए। हम आपको रिटायरमेंट के लिए सर्वे फॉर्म देंगे, रेडीमेड पीडीएफ, हम आपको टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट्स देंगे, हम आपको प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट्स देंगे, हम आपको सभी सेशंस का पीडीएफ देंगे। आज का सेशन का पीडीएफ आपने देखा कितना वैल्यूएबल है, हम आपको आज के सेशन का भी पीडीएफ दे देंगे। सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग देंगे रिवीजन के लिए 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। एक रिटायरमेंट प्लानिंग अवेयरनेस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देंगे, 15 प्लान कॉम्बिनेशन देंगे, रिटायरमेंट के लिए अवेयरनेस इमेजेस देंगे। जैसी आपने वो वीडियोस देखी, ऐसी 8 वीडियो अवेयरनेस की। एआई अवतार मेरा होगा, क्योंकि मैं किसी का भी एआई अवतार नहीं बना सकता, वो राइट्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, रिटायरमेंट इनकम इंश्योरेंस की अवेयरनेस के लिए। और सबसे बड़ी बात, जीवन बीमा भी करता है, के पास क्वेश्चंस नहीं होते कि ग्राहक से क्या क्वेश्चंस पूछें, तो रिटायरमेंट के रिलेटेड 21 क्वेश्चंस का एक रेडीमेड पीडीएफ हम आपको देंगे। ये सभी बोनसेस आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे कि मार्केट में आपका एक पहचान बनेगा कि यस, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानते हैं, तो आप जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। एक 28 पेज का ई बुक भी आपको दिया जा रहा है। ये सब पूरा वैल्यू बंडल दिया जा रहा है। 18 सेशंस, 8 लाइव है, 10 रिकॉर्डिंग है, मटेरियल्स है, और 1,999 आज आपको नहीं पे करने हैं। जो आज आपको पेमेंट करना है दोस्तों, 1,499 भी नहीं करना। एक स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए है, केवल 899, जी हाँ 899 रुपए में ये सभी सेशंस आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप ये देखें 899 में 18 सेशंस, तो 50 रुपया पर सेशन आपको मिल रहा है। आज के सेशंस का भी पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं कुछ नया, तो आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 899 का आपको पेमेंट करना है, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है,
गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स का टाइम है दोस्तों। 899 का ये जो ऑफर है आपके लिए, उसके बाद ये जो प्राइस है आपको 1499 या 1999 पे करना पड़ेगा। और उसके बाद 5 मिनट के बाद आप पेमेंट कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे कि आपको एक ग्रुप में ऐड किया जा सके। वहां पे आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग, आज के सेशंस का पीडीएफ आपको टाइमली विद इन 24 आवर्स शेयर किया जा सके। और उसके बाद हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो 4 अगस्त को एक घटना घटी है, उसके ऊपर हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर से आपको भेजना है। और आप सभी के साथ दोस्तों एक ग्रुप का लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं है तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों, आपसे क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर किया गया है। क्रेडिट कार्ड में हालांकि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको एक परसेंटेज क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए एक क्रेडिट कार्ड का भी लिंक है कि आप चाहें तो 899 का जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का आपको पता है साइकिल आफ्टर 30 डेज आती है, 30 डेज बाद उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ऑफर है, आपको 1999 की जगह 899 केवल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक और वैल्यू एडिड सेशन हमने दिया है दोस्तों। ये सेशन क्या है? ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। ये एक बहुत प्यारी बुक है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। और मैं दोस्तों मनी के ऊपर भी बहुत चीजें सिखाता हूँ। मैं मनी के ऊपर भी बहुत सारे सेशंस लेता हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी मैग्नेट बन सकते हैं। और जब भी मैं वो सेशंस लेता हूँ, मैं एक बुक हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड्स। इस बुक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जो ये मिलेनियर्स होते हैं, अधिकांश जो मिलेनियर हैं, 90% जो मिलेनियर्स हैं सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं, मतलब जीरो से खड़े हुए हैं। तो ये जब ये सेल्फ मेड मिलेनियर से मिले तो लोगों का क्या एक पॉइंट होता है कि यार बड़ा लकी है, इसको तो बड़ी विरासत मिली होगी इसलिए मिलेनियर बना है। नहीं, जो सेल्फ मेड मिलेनियर है उन्होंने जाना कि इनका जो सोचने का तरीका होता है, माइंडसेट जो होता है वो अलग होता है। और उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक बुक लिख दिया। और बुक में टाइटल क्या दिया? वेल्थ की ऐसी 17 फाइलें हैं जो इन मिलेनियर्स के माइंड में होती है, जो किसी अन्य आदमी के माइंड में नहीं होती, जिसके कारण ये मिलेनियर्स बहुत पैसा कमाते हैं। ये बुक अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको इसको डिकोड करके दूंगा। अभी पिछले महीने हमारा एक बुक डिकोडिंग सेशन और हुआ था, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। वो सेलिंग के ऊपर था। लेकिन ये जो बुक अगर आप डिकोड कर गए, आप आपके माइंडसेट को तो दोस्तों बदल देंगे, आपके परिवार में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। क्योंकि जब आप बदलेंगे तो आप दूसरों को बदल सकते हैं। मैंने ये बुक 3 बार पढ़ी है। मैंने इस बुक का लाइव सेशन दिल्ली में, जो सिंगापुर से कोच हैं वो आए थे, इंग्लिश में सेशन लेते हैं, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक सेशन चलते हैं। 3 दिन का ऐसा लाइव सेशन अटेंड किया था। एक 24 घंटे का लर्निंग था। वो लर्निंग को 2 घंटे में पूरी बुक को मैं आपके सामने डिकोड करूंगा। और वो 17 फाइलें खोल के आपको समझाऊंगा कि एक एक फाइल क्या है, क्या कहना चाह रही है, और उसको कैसे हम अपने माइंड में इंस्टॉल करें। ये जो बुक डिकोडिंग सेशन होता है, इसका जो प्राइस होता है 399 होता है। लाइव होता है, ये लाइव आपको आना पड़ेगा। लेकिन आज जो भी साथी 899 का पेमेंट कर रहे हैं, उनको ये बुक डिकोडिंग सेशन भी एब्सोल्युटली मैं कोर्स के साथ दे रहा हूं कि आपको इसको ज्वाइन करने का, अटेंड करने का मौका मिलेगा। एक ही बार होता है साल में। ये बुक डिकोडिंग सेशन एक बार हो गया तो बाद में हमारी एप्लीकेशन है, वहां पे आप इसका रिकॉर्डिंग परचेज करेंगे 400 रुपए में। लेकिन एक ऐसी बुक है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। 1 करोड़ से ज्यादा कॉपी सोल्ड हुई है। इसका मतलब कि कितनी बहुचर्चित बुक है। अगर ये बुक आपने आज तक नहीं पढ़ी, इसके बारे में नहीं सुना, तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। क्योंकि बुक आप खरीदेंगे, कई बार बुक सालों साल खत्म नहीं होती, क्योंकि बुक रीडिंग भी हैबिट है। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स रिकमेंड करता हूँ, जैसे द साइंस ऑफ
ओवरकमिंग द प्रोकास्टिनेशन। हमारे में प्रोकास्टिनेशन की एक आदत है कि बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे, डिसीजन नहीं ले पाते। अभी भी बहुत सारे साथी डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे कि मेरे को करना है या नहीं करना है। बहुत प्यारी बुक है, डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लेटर। बात के लिए कुछ मत छोड़ो। इसमें बहुत अच्छा वाक्य है कि डिसाइड और आउटसाइड, या तो डिसाइड कीजिए कि मेरे को एनरोल करना है या आउटसाइड हो जाइए। नहीं तो माइंड क्या करता रहता है, माइंड सुसाइड करता रहता है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हमारे माइंड में जो और विचार आ सकते हैं उनको हम आने से रोक देते हैं। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो इस बुक में भी वेल्थ के लिए बताए गए हैं, उसको हम डिकोड करेंगे केवल 899 में। तो बहुत सारे साथी ने एक वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा भी ऐसे 8 वीडियो मिलेंगे। 4 वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे विद इन 24 आवर्स। ये भी बहुत प्यारा वीडियो है, इसमें भी एक बहुत अच्छा मैसेज हमने दिया है। बुढ़ापे में हर इंसान को 2 तरह की लाठी चाहिए, एक लकड़ी की लाठी और दूसरी पैसों की लाठी। लेकिन क्या आप इन दोनों का असली फर्क जानते हैं? लकड़ी की लाठी आपके कमजोर कदमों को संभालती है, आपको गिरने से बचाती है और आगे चलने में सहारा देती है। ये लाठी बुढ़ापे में कोई भी आपको दे सकता है। लेकिन पैसों की लाठी आपका आत्मसम्मान संभालती है। ये रिटायरमेंट के बाद आपके खर्च, ताकि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। याद रखिए, लकड़ी की लाठी, इसलिए देर मत कीजिए। आज ही अपने एडवाइजर से बात करके अपनी रिटायरमेंट की पैसों वाली लाठी मजबूत बनाइए। इसमें क्या मैसेज गया है कि लकड़ी की लाठी तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन जो पैसों वाली लाठी है उसका तो अरेंजमेंट हमें आज ही करना पड़ेगा, उसको तो प्लान हमें आज ही करना पड़ेगा। तो ये 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उस पे चलते हैं दोस्तों। 10 मिनट ये सेशन चलेगा, मतलब 10 मिनट आपके पास ऑफर है। जिसको भी 899 में ये वाला सेशन चाहिए, क्योंकि ये वाला सेशन आपको बाद में नहीं मिलेगा। ये वाला सेशंस आपको बाद में नहीं मिलेगा, ये केवल वेबिनार्स ऑफर रखा है। 399 इसका हमारा टिकट साइज रहता है। इस बुक का मेरे पास पीडीएफ भी है, वो पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। तो ये 50 रुपीज पर सेशन आपको पड़ रहा है। उसके बाद सीट बेल्ट डिले वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस डिले, जो अभी 4 अगस्त को एक इंसिडेंट हुआ है। एक फ्लाइट एयर इंडिया की फुकेट टू दिल्ली आ रही थी, एक सीवियर टर्बुलेंस आया, 300 फुट नीचे आई फ्लाइट, 17 लोग इंजर हो गए। फ्लाइट सेफली लैंडेड हुई, सभी लोगों ने कहा हमारा पूर्ण जन्म हुआ है, दे आर लकी वंस। क्योंकि अहमदाबाद वाली फ्लाइट में केवल एक जना बच पाया था, लेकिन इन 17 लोगों में से भी 5 लोग हाईली इंजर्ड हैं। तो इसको हम कैसे ग्राहक के पास समझा सकते हैं? नया इंसिडेंट है, न्यूली है, इसको कैसे लेके जाएं? देखिए ये पूरी इमेज जो है मैंने विद द हेल्प ऑफ एआई से बनाई है, और मैं चाहता हूं कि वो जो 4 दिन का सेशन है आप भी अटेंड करें, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ऐसा इमेज बनाना सीखिए कि कैसे हम इसको एक लेके जाते हैं प्रीव्यू में। ये एक 10 पेज की स्लाइड्स है, 10 स्लाइड्स हैं, ये भी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। क्या हुआ था, एक इंसिडेंट स्नैपशॉट। 4 अगस्त, फ्लाइट नंबर एयरबस, 137 पैसेंजर, 8 क्रू उसमें सवार थे। अप्रोक्स 300 फीट का ड्रॉप आया। 4-5 मिनट तक फ्लाइट टक 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 हिलती रही, मतलब 4-5 मिनट तक लोगों को लगा अब गए और अब गए, अब गए और अब गए। बाद में एयरक्राफ्ट दिल्ली में हो गया, इजिली आ गया। जब तक फ्लाइट चल रही थी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फ्लाइट में कभी भी टर्बुलेंस आ सकती है। क्योंकि फ्लाइट क्या उड़ती है, आसमान में उड़ती है। टर्बुलेंस का मतलब क्या है, हवा का प्रेशर, हवा का दबाव कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो हर रिस्क विजिबल नहीं होता है। अचानक आए झटके सबसे ज्यादा उनको लगते हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं होते। लाइफ, अभी हम एक मैसेज देख रहे हैं और बाद में इसको इंश्योरेंस से रिलेट करेंगे। सेफ्टी का पर्पस काम मूवमेंट नहीं, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है। अचानक आए झटके सबसे ज्यादा उनको लगते हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं होते। अभी जो 17 लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा चोट लगी, 135 में से 17 को ही क्यों ज्यादा लगी? क्योंकि इन पैसेंजर्स को पाया गया कि इन्होंने अपनी जो सेफ्टी बेल्ट है बार बार अनुरोध करने के बाद भी नहीं बांधी थी। कई बार फ्लाइट में आप हम भी ट्रेवल करते हैं, 10 बार ट्रेवल करते हैं, 15 बार ट्रेवल करते हैं, और कई बार सोचते हैं कि यार जो
हेयर होस्टेस हैं, ये तो ऐसे ही कहते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट को टाइट कर दीजिए, फास्टन कर दीजिए, कुछ होता तो है नहीं। तो लोग ऐसे ही कैजुअली बैठे थे, और जैसे ही टर्बुलेंस आया, फ्लाइट ऊपर नीचे हुई, जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं डाल रखी थी वो अपनी सीट से उड़ के ऊपर लगे, जो कैबिन होता है, नीचे आके गिरे। ये सारा जो लगेज सेंटर होता है खुल जाता है, उनके ऊपर आके गिर गया। जिन लोगों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी और टाइटली बांध रखी थी, वो उस शॉक को ऑब्जर्व कर पाए। बहुत को हैंड इंजरी हुई, नेक इंजरी हुई, स्पाइनल इंजरी हुई है। क्यों हुई? क्योंकि एक वार्निंग को उन्होंने क्या किया, ओवर शेडो कर दिया। ये क्या सोच के, मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, इतनी बार मैं ट्रेवल कर चुका हूं, कुछ नहीं होता। सीट बेल्ट अनएक्सपेक्टेड रिस्क के समय प्रोटेक्ट करता है। लाइफ इंश्योरेंस भी उस सीट बेल्ट की तरह है सर, पहले बांधनी पड़ती है, उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस भी पहले लेना पड़ता है। इन्होंने नहीं बांधी, हेड इंजरी हुई, नेक इंजरी हुई, सीरियस इंजरी हुई है, 5 लोगों की हालत बहुत सीरियस है। अब कुछ फायदा नहीं वो सीट बेल्ट के बारे में सोचने का, मूवमेंट के बाद नहीं यूज किया सकता। उसी तरह जो जीवन बीमा है, कुछ अनहोनी के बाद हम कभी नहीं दे सकते। छोटा स्टेप बड़ा डैमेज कंट्रोल करता है। सीट बेल्ट क्या है सर, छोटा स्टेप था, बांध सकते थे, बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ। 10-10 दिन, 20-20 दिन, 25 दिन हॉस्पिटलाइज रहेंगे, पता नहीं कब काम पे जाएंगे, कैसे अपनी वो लाइफ कैरी कर पाएंगे। उसी तरह आज का प्रीमियम कल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनता है। सीट बेल्ट पर्सनल सेफ्टी के लिए थी, लाइफ इंश्योरेंस फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए था। 5 हम मिस्टेक डालते हैं, अभी यंग हूँ, एज बढ़ेगी, नेक्स्ट मंथ देखते हैं प्रीमियम बढ़ेगा, प्रीमियम बाद में स्टार्ट करेंगे, हेल्थ इशू आ सकता है, ऑलरेडी बहुत कवर है, इंश्योरेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, अभी जरूरत नहीं है। जब तक नहीं है, फैमिली अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि रिस्क वेट नहीं करता है, डिसीजन वेट करते हैं। यहां भी रिस्क ने वेट नहीं किया, एकदम आ गया, लेकिन जो डिसीजन करना था आया, सिग्नल आया सीट बेल्ट बांध दो, इग्नोर कर दिया, प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो रिस्क वेट नहीं करता, सिर्फ डिसीजन वेट करता है। तो एडुकेट लाइफ कवर होना चाहिए, इनकम रिप्लेसमेंट, हेल्थ क्रिटिकल इलनेस इन कवर होना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन प्रोटेक्ट, और ये रेगुलर हमें रिव्यू करते रहना चाहिए। क्योंकि जब फाइनेंशियल सीट बेल्ट नहीं होती, मंथली इनकम रुक जाती है, ईएमआई, रेंट का प्रेशर, स्कूल फीस, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, सब किस पे पड़ जाती है? जो आपकी डिजीज्ड आपकी लाइफ पार्टनर है गई है। तो जैसे इमोशनल टर्बुलेंस के लिए सीट बेल्ट सहारा बनी, उसी तरह फाइनेंशियल टर्बुलेंस के लिए जो मैं पॉलिसी आपको दे रहा हूं सर, ये उस परिवार का सहारा बनेगी। तो आइए पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। तो उस इंसिडेंट को एक एनोलॉजी के रूप में हमने समझने की कोशिश की है कि कैसे हम उसको ग्राहक को समझा सकते हैं। क्लियर है? कैसा लगा सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 9086283294 नंबर पे, 9086283294 नंबर पे। क्योंकि रिसेंट इंसिडेंट को आप लिंक करोगे तो आपको एक अच्छा वेलकम मिलता है, और एक अच्छी तरीके से आप मैसेज को दिमाग में लेके जा सकते हो। तो उसी के रिलेटेड जब आपको ये पेड सेशन, पेड पीपीटी मिलेगी, तो हमने एक चीज और डाली है। इमरजेंसी जो होती है अनप्लान्ड होती है, लेकिन प्रोटेक्शन हमेशा प्लान करना चाहिए। एवरी जर्नी नीड्स अ सेफ्टी नेट। कार के लिए एयर बैग बहुत जरूरी है, हवाई जहाज के लिए पैराशूट जरूरी है, लाइफ बोट जरूरी है, शिप्स के लिए ब्रेक जरूरी है, ट्रेन के लिए। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार का वो एयर बैग है, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो प्रोटेक्ट करता है। हर चीज वेट कर सकती है। आप कह रहे हैं कि मैं पैसा बचाना चाह रहा हूं, मुझे कार खरीदनी है, घूमने जाना है, होम रिनोवेशन, लेटेस्ट स्मार्टफोन, हर चीज वेट कर सकती है सर, लेकिन फैमिली का प्रोटेक्शन नहीं। क्योंकि सही समय क्या है? आज है। आप पैराशूट तब नहीं खरीद सकते जब आप फॉल कर रहे हो,
उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस आप तब नहीं खरीद सकते जब इसकी जरूरत होती है, क्योंकि जरूरत के समय ये मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस से हम फ्यूचर के माइलस्टोन्स को भी सेव करें, एजुकेशन, मैरिज, डिग्निटी, इंडिपेंडेंस। ये सब इमेजेस देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीके से एआई ने बनाया है। हमारा वादा आपका भविष्य, हमारा घर हमारी सुरक्षा, ये स्लोगन है। द लाइफ इंश्योरेंस द एक अल्टीमेट प्रॉमिस है जो आप आपकी फैमिली के साथ ले रहे हैं। तो ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, बहुत बेहतरीन स्लाइड्स हैं, आप यूज कर सकते हैं अपने हर प्रेजेंटेशन में। ये पूरा स्लाइड्स आपको मिल जाएगी, इसको आप लेके जाइए, ग्राहक को समझाइए, ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पूरा हम आपको बहुत पावर पैक सेशन दे रहे हैं। अगर एक जनरल सेशन, ये जो सेशंस होते हैं ये एक जनरल सेशन है, अगर जनरल सेशंस में हम इतना प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों एक जो स्पेसिफिक सेशन रिटायरमेंट के लिए आप सबके लिए आएगा, तो सोच के देखिए किस लेवल का प्रीमियम कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। अगर एक जनरल सेशंस में इतना कुछ सिखाया जा सकता है, तो जो प्रीमियम सेशंस होने वाले हैं उसमें आप कितना कुछ सीखने वाले हैं। उसके लिए केवल आपको क्या डिसीजन लेना है, 899, 899। क्लियर है? तो कैसा लगा आप सभी को सेशन, कैसा लगा आप सभी को सेशंस? एक बार छोटा सा फीडबैक आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक दोस्तों हमें को मोटिवेट करता है कि इस तरह के सेशंस हम आपके लिए लेके आए, इस तरह का नॉलेज, अलग अलग कंटेंट आइडियाज हम आपके लिए डिजाइन करें और आपको दें, जिससे कि आप मार्केट में लेके जाएं। बीमे की कमी नहीं है, एक सही नॉलेज लेके जाने वालों की कमी है। मार्केट में काम की कमी नहीं है दोस्तों, एक सही जानकारी लेके जाने वालों की कमी है, एक सही तरीके से कस्टमर को एजुकेट करने वालों की कमी है। और उसी कमी को आज हमने ह्यूमन लाइफ वैल्यू और केएसआर के माध्यम से थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करी। और जब आप हमारे इस 5 दिन की वर्कशॉप में आओगे और 5 दिन तक रिटायरमेंट 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 के बारे में सीखोगे, तो अलग लेवल का नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो किस किस साथी से मुलाकात होने वाली है 20 अगस्त को? एक बार चैट बॉक्स में बस आई टाइप कर दीजिए, जिससे मैं जान पाऊं कि किस किस साथी ने आज एक डिसीजन ले लिया। जब हम डिसीजन इमीडिएट लेते हैं, तभी हम सामने वाले क्लाइंट से डिसीजन निकलवा पाते हैं। अगर हम पोस्टपोन करते हैं, सामने वाला क्लाइंट भी हमें वैसा ही मिलता है। एक बहुत अच्छी बुक है मनुष्य में, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि द वे यू बाय, द वे यू सेल। आप जैसा खरीदते हैं आप वैसा ही बेचते हैं। अगर आप आपके ग्राहक, आप आपके वेंडर के पास गए सब्जी लेने, और आप वहां पे बार्गेनिंग करते हैं, आप वहां पे टाल मटोल करते हैं, वहां पे आप कहते हो कि ये धनिया भी डाल दे, द वे यू बाय, द वे यू सेल, तो वही आप सेल में करते हैं, आपको भी वैसे ही ग्राहक मिलते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स क्या है, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, आप सीक्रेट मूवी देखेंगे, तो यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है, यूनिवर्स एक एनर्जी है। जैसा वाइब्रेशन, जैसा एनर्जी हम यूनिवर्स में डाल रहे हैं, वैसा वाइब्रेशन अट्रैक्ट होकर हमको मिल जाएगा। अगर हम एक ऐसा वाइब्रेशन डाल रहे हैं कि नहीं मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए, मेरे को तो भाई बार्गेनिंग करनी है, तो हम वैसे ही ग्राहक को कई बार अट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम एक ऐसा वाइब्रेशन डाल रहे हैं कि नहीं मैं एक डिसीजन नहीं ले सकता, मैं अपने प्रोफेशन के लिए डिसीजन नहीं, तो आपको भी वैसे ही ग्राहक कई बार मिलते हैं कि यार अभी मैं अपने परिवार के लिए नहीं डिसीजन ले सकता। तो उस वाइब्रेशन को कई बार हमें चेंज करना पड़ता है। जिन्होंने भी पेमेंट किया है, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो जवाब है यस, आपको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको आज के सेशंस का पीडीएफ भी मिलेगा। यस, जिन्होंने भी साथियों ने पेमेंट किया है, आपको आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग, आपको आज के सेशंस का पीडीएफ, दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। बहुत सारे साथी पेमेंट कर देते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं भेजते। जब तक आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, हमें नहीं पता चलेगा कि पेमेंट कहाँ ने की है, किसने करी है, हम आपको कैसे ग्रुप में ऐड करेंगे। और विदाउट ग्रुप में ऐड हुए बिना आपको ये कोई भी मटेरियल रिसोर्सेज नहीं मिल पाएगा। व्हाट्सएप किस पे करना है, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है,
ब्लैक लाइन पे आफ्टर पेमेंट व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ऑन मोबाइल। इस आज के सेशन का ही पीडीएफ दोस्तों बहुत वैल्यूएबल है। ये केएसआर कंसेप्ट आप ले जाइए मार्केट में, जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आईआरआर रिटर्न, इसको आप बहुत आराम से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बार रिकॉर्डिंग को जरूर देखना पड़ेगा और पीडीएफ को कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे साथी स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट दोस्तों कोई काम के नहीं रहते। उनका सिस्टम बदल जाता है कि कौन सा स्लाइड पहले थी बाद में थी, कुछ समय बाद आपका गैलरी भर जाता है, आप सब डिलीट कर देते हो बिना देखे। पीडीएफ हमेशा आपके पास सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशंस को हम वाइंड अप करते हैं। और बहुत सारे साथियों ने आज एक डिसीजन लिया है, तो मैं उन सभी साथियों का मेरा इस 5 डेज की वर्कशॉप में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और 20 अगस्त से हम एक नई जर्नी देखेंगे कि कैसे हम रिटायरमेंट के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। एक बार सीख लिया तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस आप लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रिपरेशन। मार्केट में प्रॉब्लम है कि लोग रिटायरमेंट के लिए अवेयरनेस नहीं है, लोग रिटायरमेंट को पोस्टपोन करते हैं, प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। लेकिन प्रिपरेशन के बिना अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो ये 5 दिन जब आप मिलेंगे, 2 दिन शैलेंद्र सर से मिलेंगे, 1 दिन यशमीत जी से मिलेंगे, तो हम पूरा आपको प्रिपेयर कराएंगे। प्रिपेयर हुई मार्केट में जाइए और अच्छा काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करेंगे और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।